यह संवाद उस समय का है जब दुर्योधन पांडवों से अपनी बढ़ती ईर्ष्या और कौरवों के साम्राज्य पर उनके प्रभाव को लेकर व्याकुल है। शकुनी उन्हें उकसाने और मार्गदर्शन देने का कार्य करता है। यही वार्ता महाभारत के उन पलों को दर्शाती है जहां छल और महत्वाकांक्षा के बीज बोए गए थे। सुनिए शकुनी और दुर्योधन संवाद। रेडियो सिटी पॉडकास्ट, रेडियो सिटी पॉडकास्ट धर्मनाथ आरजे अभिषेक के साथ। दुर्योधन महल के राज सिंहासन पर बैठा है, लेकिन उसके मुख मुद्रा गंभीर और अशांत है। शकुनी अपने प्रिय भांजे के पास आते हैं, हाथ में अपने कुटिल पासे लिए हुए, और मुस्कुराते हुए दुर्योधन से कहते हैं, भांजे, तुम्हारे मुख पर ये चिंता कैसी? राजकुमार के लिए अशांति शोभा नहीं देती। क्या हुआ मेरे प्रिय भांजे को? मामाश्री, ये अशांति मेरी नहीं, मेरे अधिकारों की है। पांडव जिन्हें मैं अपने महल से निकाल फेंकना चाहता था, अब राजसूय यज्ञ करके और भी ताकतवर हो गए हैं। हस्तिनापुर पर उनका प्रभाव बढ़ता जा रहा है। मामाश्री, धीरज रखो भांजे। पांडव चाहे कितने भी शक्तिशाली क्यों ना हो जाएं, लेकिन उनके पतन का मार्ग हम बनाएंगे। बस सही चाल चलने की जरूरत है। लेकिन कब मामाश्री? मैं देख नहीं पा रहा हूं कि वो इंद्रप्रस्थ में ऐश्वर्य का जीवन जी रहे हैं, और मैं यहां अपमान सह रहा हूं। जब सभा में द्रौपदी ने मेरा उपहास किया था, तब मेरी आत्मा घायल हो रही थी मामाश्री। और यही घाव तुम्हें बल देगा भांजे। तुम्हारी ये जलन ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। याद रखो, जो क्रोध को साथ लेता है वो संसार पर शासन करता है। लेकिन मामाश्री, पांडवों की ताकत कम नहीं है। अर्जुन जैसे धनुर्धर और भीम जैसे गदाधारी के सामने हमारी सेना टिक नहीं पाएगी। भांजे, युद्ध केवल बल से नहीं जीता जाता, बल्कि बुद्धि और चालाकी से जीता जाता है। मैं तुम्हें एक ऐसा उपाय बताऊंगा जिससे पांडव स्वयं अपनी शक्ति खो देंगे। उपाय? कैसा उपाय मामाश्री? तो सुनो भांजे, वो उपाय है जुआ, पासे का खेल। पांडव धर्म के पालन में इतने अंधे हैं कि वो इस खेल में भाग लेने से इनकार नहीं कर पाएंगे, और वहां मेरी चालाकी और तुम्हारे क्रोध का खेल शुरू हो जाएगा। लेकिन मामाश्री, यदि उन्होंने ये खेल स्वीकार नहीं किया तो क्या करेंगे हम? अरे मेरे प्यारे बच्चे, युधिष्ठिर धर्मराज है। उन्हें निमंत्रण मिलेगा और वे इसे ठुकरा नहीं पाएंगे। धर्मराज कभी भी सभा में अपने सम्मान को चुनौती नहीं देंगे। और एक बार खेल शुरू हुआ तो तुम देखोगे कि कैसे उनका सब कुछ हमारे हाथों में आ जाएगा। यदि ऐसा हो गया तो इंद्रप्रस्थ, उनका ऐश्वर्य और उनका गर्व सब नष्ट हो जाएगा। लेकिन मामाश्री, ये खेल कब और कैसे खेला जाएगा? ये मेरा काम है। मैं ऐसी योजना बनाऊंगा कि दुर्योधन की जीत निश्चित हो।
तुम्हें बस अपने पिता धृतराष्ट्र को मनाना होगा। वो सभा बुलाएंगे और हम खेल की शुरुआत करेंगे। पिताश्री को मनाना इतना आसान भी नहीं होगा मामाश्री। वह पांडवों से गहरा स्नेह रखते हैं। अरे धृतराष्ट्र मोह के अधीन है भांजे। उन्हें तुम्हारे दुख और अपमान को वास्ता दो। उनसे कहो कि ये खेल पांडवों और कौरवों के बीच सौहार्द बढ़ाने के लिए है। फिर देखो तुम्हारे पिताश्री कैसे मान जाते हैं। तो ठीक है मामाश्री, मैं पिता से बात करूंगा। लेकिन एक बार खेल शुरू हो गया तो हारने का कोई विकल्प नहीं होना चाहिए मामाश्री। ये मेरे अस्मिता की बात है। हार का सवाल ही पैदा नहीं होता भांजे। पासे मेरे उंगलियों के आदेश पर चलेंगे। तुम देखोगे कि कैसे युधिष्ठिर अपनी बुद्धिमानी के बावजूद हारते जाएंगे। दुर्योधन और शकुनी की आंखों में षड्यंत्र की चमक साफ झलकती है। वे आगे की योजना बनाने में जुट जाते हैं। कुछ ही दिनों के बाद सभा भवन में दुर्योधन और शकुनी धृतराष्ट्र के पास आते हैं। गंभीर स्वर में धृतराष्ट्र उन दोनों को देखते हुए कहते हैं, दुर्योधन, तुम और शकुनी यहां किस उद्देश्य से आए हो? पिताश्री, मैं आपके पास न्याय मांगने आया हूं। क्या यह उचित है कि पांडव इंद्रप्रस्थ में ऐश्वर्य का जीवन जी रहे हैं, जबकि मैं यहां अपमानित जीवन का कड़वा घूंट पी रहा हूं? दुर्योधन, पांडवों को उनका अधिकार दिया गया है। उन्हें भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। तुम्हें धैर्य रखना होगा पुत्र। अरे महाराज, धैर्य रखना अच्छी बात है, लेकिन एक राजा का कर्तव्य है कि वो अपने पुत्रों के सम्मान की रक्षा करे। तो तुम्हारा क्या सुझाव है शकुनी? महाराज, मेरा सुझाव ये है कि दोनों पक्षों के बीच सौहार्द बढ़ाने के लिए पासों का खेल आयोजित किया जाए। ये खेल केवल मनोरंजन के लिए होगा, लेकिन ये दोनों पक्षों के बीच संबंधों को मजबूत करेगा महाराज। लेकिन क्या ये खेल सही होगा? यदि इसमें कोई विवाद उत्पन्न हुआ तो? पिताश्री, हमें विश्वास है कि ये खेल सभी के लिए लाभकारी होगा। आप कृपा करके सभा बुलवाइए। दुर्योधन, मैं समझ नहीं पा रहा। ठीक है, मैं सभा बुलाने का आदेश देता हूं, लेकिन ये खेल शांति और सौहार्द के लिए ही होना चाहिए। सभा का आयोजन होता है। युधिष्ठिर और पांडव पासों के खेल में भाग लेने के लिए उपस्थित होते हैं। शकुनी और दुर्योधन अपनी योजना को कार्यान्वित करने के लिए तैयार हैं। तभी सभा में शकुनी मुस्कुराते हुए कहते हैं, तो धर्मराज युधिष्ठिर, ये खेल आपके धर्म और बुद्धिमता की परीक्षा होगी। क्या आप तैयार हैं? मैं धर्म का पालन करूंगा। यदि यह खेल धर्म और मर्यादा के अंतर्गत है तो मैं अवश्य इसमें भाग लेना चाहूंगा। इसके पश्चात खेल शुरू होता है और शकुनी अपने चालों से युधिष्ठिर को एक एक करके उनकी संपत्ति, राज्य और अंततः द्रौपदी को भी दांव पर लगाने के लिए विवश कर देता है। दुर्योधन के चेहरे पर विजयी मुस्कान और पांडवों की निराशा सभा में स्पष्ट दिखाई देती है। संवाद का अंत युधिष्ठिर की हार और कौरवों की कुटिल योजना की सफलता के साथ होता है। लेकिन ये एक नई संघर्ष गाथा की
शुरुआत को भी दर्शाता है। यह संवाद महाभारत के एक महत्वपूर्ण और निर्णायक क्षण को प्रस्तुत करता है, जहां शक्ति और महत्वाकांक्षा ने धर्म और नैतिकता को चुनौती दी थी। रेडियो सिटी पॉडकास्ट, रेडियो सिटी पॉडकास्ट धर्मनाथ आरजे अभिषेक के साथ।